शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में शारदीय अश्विन नवरात्रों के दौरान छठी, सप्तमी और अष्टमी को मंदिर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों के लिए खुला रहेगा। मंदिर प्रशासन ने 3 दिनों के लिए सभी व्यवस्थाओं के लिए प्लान कर लिया है और सेवादारों की ड्यूटियां भी निर्धारित कर दी। वहीं 3 दिनों तक मंदिर केवल भोग प्रसाद और पूर्व निर्धारित आरतियों के लिए ही बंद होगा, बाकी समय मंदिर खुला रहेगा। आज शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन 5वें नवरात्र के दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। पुजारी व पूर्व न्यास सदस्य सौरभ शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि पंचम नवरात्र पर स्कंद माता की पूजा विधिवत रूप से की गई और स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये माता पुत्र दात्री हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मंदिर प्रशासन की ओर से सभी इंतजामात सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं लखनऊ से आए भक्तों की टोली ने बताया कि वे हर साल इन नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं और पंचम नवरात्र पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में दिखी। हजारों श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर और जयकारे लगाते हुए मां ज्वाला की दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। माँ का 5वां नवरात्र और हम लोग लखनऊ से माँ का जो हर साल लेने आते हैं और हम लोग जागरण कराते हैं। जय माता दी, बोल ज्वाला मैया की जय, ज्वाला माई की जय। यहाँ पे प्रशासन का बहुत ही अच्छा इंतजाम है और यहाँ पे दर्शन करके हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग ज्वाला माता हर साल आते हैं। लमसम 2006 से जोत लेने आ रहे माता रानी का। यहाँ की प्रशासन बहुत ही अच्छी है, यहाँ का लंगर भी बहुत ही अच्छा है और यहाँ का सिस्टम हर चीज़ जो है बहुत ही अच्छा है। बोल ज्वाला मैया की, बोल ज्वाला मैया की, बोल ज्वाला मैया की, बोल ज्वाला मैया की। आज माँ ज्वालामुखी मंदिर में शारदीय नवरात्रों का 5वां नवरात्र है। माँ स्कंद जी के रूप में जो है आज माँ ज्वाला का पूजन किया जाएगा। स्कंद माता जी की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, सर्व बाधाओं का जो है समाधान होता है। आज 5वां नवरात्र है। माँ ज्वाला के चरणों में देश के विभिन्न इलाकों से जो है श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्री श्रद्धा पूर्वक लाइनों में लगकर जो है माँ के दर्शन कर रहे हैं। भगवती ज्वाला माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, सबकी यात्रा सफल करे। ये नवरात्र सबके लिए मंगलमय हो। जय माता दी। ओम जलय ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले तलोके व्याप्ते देवी ज्वाला कृत बेन मुक्ते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पाणी दुर्गा क्षमा क्षेदात्री स्वाहा स्वदन ओम सर्वभावा विमुक्तो धन धन तनका मुष्य प्रसादेन भविष्य। जय ज्वाला। लंबे अरसे के बाद चंडी बड़ो मार्ग पर नए सिरे से टायरिंग का कार्य इन दिनों काफी प्रगति पर है। बताते चले कि हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद ये रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते ग्रामीण लोगों को पैदल तक चलना मुश्किल हो गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को बहुत जल्द शुरू करके स्थानीय लोगों को राहत देने का कार्य किया गया है। हालांकि इस मार्ग पर 80% कार्य हो चुका है और अब लोगों को बेहतर सड़क की सुविधाएं मिल रही है। बता दें कि ये मार्ग पिछले कई वर्षों से कच्चा था और इस मार्ग पर जगह जगह धूल मिट्टी होने की वजह से मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर पैदल यात्रियों को काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। वहीं नाबार्ड के तहत अब लोक निर्माण विभाग उपमंडल कोटी की ओर से इस सड़क का चौड़ीकरण, पानी की निकासी, पैराफिट, क्रैशर बैरियर और नए सिरे से टायरिंग की गई ताकि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा दी जा सके। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता संजीव कुमार अत्री ने बताया कि नाबार्ड के तहत ये सड़क 5.5 किलोमीटर बनाई जानी थी और अभी तक इस पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए का कार्य किया जा चुका है और बाकी बचा हुआ कार्य जल्द ही मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। इस सड़क के बन जाने से यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग लगातार लोगों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए प्रयासरत है।
ऐसा है कि चंडी बड़ो सड़क लगभग 5.5 किलोमीटर जो है वो नाबार्ड के अंतर्गत जो है इसका उन्नतीकरण किया जा रहा है, जिसमें सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। साथ में इसमें रिटेनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल हुआ, क्रॉस ड्रेनेज का कार्य जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें मेटलिंग टारिंग का कार्य भी है, जो कि अभी पूर्ण कर लिया गया है। इस सड़क के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपए का कार्य होना था, जिसमें से लगभग 80% कार्य जो पूर्ण कर लिया गया है। इसमें मेटलिंग टारिंग कंप्लीट कर दी गई है और कुछ कार्य जो शेष बचे हैं, जिनका कार्य मार्च तक जो पूर्ण कर लिया जाएगा। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले साच पास मार्ग भारी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है, जिसके चलते पांगी घाटी को जाने वाले मार्ग का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया और अब घाटी के लिए पूरी तरह से आने जाने के लिए रोक लग गई है। बताते चले कि साचपास पर करीब 1 फीट के आसपास ताजा हिमपात हुआ है, जिसके चलते ठंड काफी बढ़ गई है। सीजन की पहली बर्फबारी से इस तरह जाने वाले और आने वाले मार्ग पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद होने के चलते पुलिस प्रशासन को भी जिला प्रशासन ने एहतियात बरतने के लिए कहा है। फिलहाल भारी बर्फबारी से घाटी में काफी ठंड बढ़ चुकी है, जिसके चलते अब सर्दी ने अपनी दस्तक जिला में लौटा दी है। लबालब हुई ताजा बर्फबारी से भर चुका ये रास्ता चंबा मुख्यालय से जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी को जोड़ता है और अब हाल ही में हुई ताजा बर्फबारी से बंद पड़ गया। बताते चले कि जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी के रहने वाले हजारों लोगों को अब चंबा पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर के गुलाबगढ़ या फिर मनाली रोहतांग के रास्ते से होकर आना पड़ेगा या फिर जाना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि जनजातीय क्षेत्र का ये मार्ग अक्सर साल के अंतिम महीनों दिसंबर या फिर जनवरी से ही बंद हुआ करता था। इस बार रास्ता अक्टूबर में ही बंद होने से पांगी घाटी में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। सीएम चंबा अमित मेहरा ने बताया कि भारी बर्फबारी से साच पास मार्ग बंद हो गया है। अब पुलिस प्रशासन को भी इस ओर नहीं जाने की हिदायत दी गई है और लोगों को भी कहा गया है कि मार्ग बंद है, इस ओर जाने की जहमत न उठाएं। उन्होंने बाहर से आने वाले सैलानियों से भी आग्रह किया है कि ताजा बर्फबारी के बीच किसी तरह का रिस्क ना ले और ना ही उस ओर जाएं। सभी को विदित है, पिछले 2-3 दिनों से जैसे कि पहले कहा भी गया था कि मौसम खराब होगा और काफ़ी बारिश भी हुई और बर्फबारी हुई है हायर रीचेस पे। इसके चलते जो हमारा साच पास है वो वहाँ पे बर्फबारी हुई, वो बंद हो गया है वाहनों के लिए, किसी भी प्रकार के वाहनों के लिए। जो ये जोत है चंबा और चुवाड़ी के बीच में, उस पर भी बर्फबारी हुई थी, तो कल के दिन वो भी बंद थी। आने वाले दिनों में अब मौसम में यदि सुधार होता है तो उस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि, परंतु अभी के लिए जो साच पास है वो सब बंद है। जो हमारी पुलिस पोस्ट हैं अलग अलग जगह पे एवं जो प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे फील्ड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे टूरिस्ट उस तरफ को जाते हैं या कोई भी ऐसी उनको गाड़ी लगती है तो कृपया उनको वहाँ ना जाने दिया जाए। ये इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि रास्ते बहुत ही ट्रिकी हैं। तो अभी जो इसमें आधिकारिक घोषणा होनी है, जैसे कि हर साल पीडब्ल्यूडी से हमें आता है कि इसको बंद किया जाए, वो तो अभी होने को है, उस विषय में रिपोर्ट मंगवाई गई है। परंतु अभी के लिए जो साच पास है वो किसी भी प्रकार की आवाजाही के लिए बंद है। नहीं, अभी कोई ऐसा मेजर नुकसान ध्यान में नहीं है। मंडक क्षेत्र में खनन माफिया का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। मंडक क्षेत्र का खनन माफिया ब्यास नदी के साथ साथ अब किसानों की मलकियत जमीन पर भी अवैध खनन करने में जुट गया है और दिन रात खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन से बेखौफ होकर खनन कर रात को रेत से भरी दर्जनों ट्रालियों को पंजाब में बेचकर खुद को चांदी कूट रहे हैं, तो किसानों की भूमि को बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं अगर बात करें जिला प्रशासन की और खनन विभाग की, तो खनन विभाग आंखें मूंदे हुए हैं और वहीं जिला प्रशासन भी आंखें मूंदे हैं। सिर्फ नाम के लिए 5000 का चालान करके खाना पूर्ति करके प्रशासन और विभाग चला जाता है, लोगों का ये आरोप है। मंड क्षेत्र में मौजूदा समय में सबसे अधिक अवैध खनन मंड इंदौरा और मंड घंडरा में हो रहा है, जिसके खिलाफ लोगों ने खुद मोर्चा खोल कर 2 ट्रैक्टरों को मलकियती भूमि से खनन करते हुए पकड़कर खुद ही इंदौरा थाने में ट्रालियों को भेजकर कार्रवाई की मांग की। मंडी इंदौरा निवासी अनिरुद्ध कुमार और मनोहर सिंह ने बताया कि उनकी मलकियत से क्षेत्र के लोग
काफी दिनों से अवैध खनन कर रहे हैं। बुधवार को भी एक ट्राली को पकड़ा गया था और चालक ट्राली को खड़े कर ट्रैक्टर लेकर चला गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी ट्रैक्टर चालक पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो ट्रैक्टर चलाकर शाम को देर रात रेत से भरी हुई ट्राली को भगाकर ले गया। प्रशासन के इस खनन माफिया के खिलाफ ढीली कार्रवाई को देखते हुए ग्रामीणों ने एकत्रित होकर उनकी जमीनों में चोरी से अवैध खनन हो रहे 2 स्थानीय ट्रैक्टर चालकों को ट्रैक्टर सहित काबू कर पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा को सूचित किया था। दोनों ट्रैक्टरों को खुद साथ ले जाकर इंदौरा थाना के हवाले किया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो खुद ही कार्रवाई करने पर आमादा हो जाएंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।